दोस्तों नमस्कार। जैसे कि हम लोग जानते हैं पाकिस्तान के साथ हमारा हमेशा से विवाद चलता आ रहा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर को लेके हो, चाहे वो पानी समझौते को लेके हो, चाहे वो हमारा सीमा समझौते के लेके हो। बहुत सारा विवाद हमारा पाकिस्तान के साथ हमेशा चलता रहता। लेकिन इन दिनों एक नया विवाद सामने आया है। अरब सागर में एक इलाका है सरक्रीट, उसको लेके एक नया विवाद सामने आया है जिस पे पाकिस्तान क्लेम कर रहा है। राजनाथ सिंह भारत के जो रक्षा मंत्री हैं, ये दशहरे के अवसर पे गुजरात गए हुए थे। वहाँ पे पूजा पाठ चलती है क्योंकि 2 तारीख को दशहरा था। तो दशहरे के अवसर पे क्या किया जाता है, भगवान राम ने रावण को मारा था, तो उस अवसर पे क्या किया जाता है कि जितने भी भारतीय हथियार हैं, वेपन्स हैं, उनकी पूजा पाठ की जाती है। तो पूजा पाठ के लिए राजनाथ सिंह जो भारत के रक्षा मंत्री हैं वो गए हुए थे गुजरात कच्छ में। अब कच्छ में एक हमारा एयरबेस है वहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं भुज एयरबेस। वहाँ पे ये प्रोग्राम चल रहा था पूजा पाठ का। तो उसी बीच ये खबर सामने निकल के आई है। अगर आप नहीं जानते हैं भाई भुज एयरबेस कहाँ पे है, तो आपने एक मूवी देखी होगी अजय देवगन की, भुज नाम से एक मूवी है। उसमें साफ साफ दिखाया गया है कि 1971 में जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हो रहा था, तो 1971 में पाकिस्तान ने भुज एयरबेस पे जो हमारा रनवे है उसको एयर स्ट्राइक करके क्या किया था, उसको तोड़ दिया था। तो भुज मूवी में साफ साफ दिखाया गया है कि उसको क्या किया गया है, बनाया गया है, क्योंकि भारतीय सेना वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही थी। इसलिए भारतीय सेना को पहुँचाने के लिए ये है मेजर विजय कार्निक। इन्होंने क्या किया था, वहां की लोकल 300 महिलाओं की हेल्प लेके वहां पे रनवे तैयार किया था। लेकिन आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कि सरक्रीट का मामला नया सामने क्यों आ रहा है। जब भारत के रक्षा मंत्री गए हुए थे गुजरात के कच्छ में, भुज एयरबेस पे प्रोग्राम चल रहा था, तो उसी बीच उन्होंने क्या बयान दिया कि कराची का रास्ता सरक्रीट से होकर जाता है। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को क्या किया, वार्न किया। उन्होंने ये भी कहा कि 1965 में जैसे हमारे भारतीय सेना लाहौर में जाके बैठ के चाय पी रही थी, वो तो बहुत दूर है लाहौर वैसे गुजरात से देखा जाए, लेकिन जो सरक्रीट है महज 200 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो पाकिस्तान को ये सच बताते हुए राजनाथ सिंह ने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर होने की वजह से तुम किसी तरह पिटाने से बच गए थे, लेकिन लगता है भगवान उनका साथ नहीं दे रहा है, उनका अल्लाह उनका साथ नहीं दे रहा है। उनकी मर्जी है कि वो पिटा के ही मानेंगे, इसीलिए बार बार उलझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आज की क्लास में इस आर्टिकल में आपको पूरा बता दूंगा कि सरक्रीट का मामला क्या है। बस आप वीडियो को 4 से 5 मिनट आप देखोगे, आप समझ जाओगे कि मामला किस बात को लेकर सरक्रीट है क्या। ठीक है, देखो सरक्रीट वाला मामला क्या है। ये भारत का जो नक्शा है, ये हमारा क्या है, ये गुजरात है हमारा, यहाँ पे गुजरात है। गुजरात के बाद आप देखोगे ये कराची है, पाकिस्तान का इकलौता पोर्ट है। यहाँ से महज 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हमारे गुजरात से 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। और इसी के बीच में ये वाला एरिया है जो विवादित है, इसी को लेकर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सरक्रीट क्या है, देखो ये है गुजरात, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा कच्छ है, ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ है, ठीक है। अब इसके आगे आप थोड़ा सा आओगे तो ये वाला जो एरिया है इसी को बोला जाता है सरक्रीट। ये सरक्रीट वाला एरिया है। अब ये क्या एरिया है भाई, यहाँ पे जो समुद्र का पानी है, अरब सागर का पानी समुद्र से आता है, वो लहर जब तेज़ होती है तो इसके अंदर पानी चला जाता है। इसके अंदर पानी जाता है करीब 96 किलोमीटर तक, 96 किलोमीटर तक पानी जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर नहीं होता है, जिसकी वजह से ये जो एरिया है दलदल वाला एरिया है। यहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं होता है। यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ पाई जाती हैं। जो समुद्र के किनारा वाला एरिया है, यहाँ मछलियाँ पाई जाती हैं। करीब ये 96 किलोमीटर का रास्ता है। अब पाकिस्तान का कहना है कि ये जो हमारा 96 किलोमीटर का रास्ता है, ये पूरा ये जो सीमा लग रही है, ग्रीन वाला आपको जो दिख रहा है, ये जो सीमा लग रही है, ये सीमा किसकी है, भारत की है। लेकिन भारत कह रहा है, थालवेग के सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई वाटर बॉडी है तो उसका जो बीच वाला एरिया होगा वही बाउंड्री मानी जाएगी। इसके उस साइड पाकिस्तान रहेगा, इसके इस साइड हम रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि ये बाउंड्री है आपकी। ब्रिटिश के रूल के हिसाब से देखा जाए तो ब्रिटिश ने जो मैप बनाया है उसमें आपको ये बाउंड्री दी गई थी। लेकिन साफ साफ कहा जाता है भाई कि जो ब्रिटिश ने मैप बनाया था उसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन था, इसलिए वो क्लियर नहीं हो पाया था
था, तो ये वाटर ये हमारा बॉर्डर नहीं हो सकता। अगर ये वाटर बॉडी है तो ये वाला एरिया जो होगा हमारा क्या होगा, बीच वाला हमारा क्या होगा, बाउंड्री होगी। इधर साइड तुम रहोगे, इधर साइड हम रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्या क्लेम कर रहा है, नहीं हमको इधर नहीं रहना है, हमको क्या करना, ये वाला आपका बॉर्डर है, हमारा एरिया क्या हो जाएगा पूरा यहाँ तक। और जो 96 किलोमीटर का जो रास्ता है, जो सर्किट है, वो क्या कह रहा है कि हमारे अंडर में आता है। अब उससे फ़ायदा क्या होगा उसको, ये वाला जो एरिया है, अगर हमारा अगर ये बॉर्डर ये बन जाएगा, अगर हमारा बॉर्डर ये बन जाएगा तो अरब सागर में हमारा कंट्रोल कहाँ पर हो जाएगा भाई, देखो ये वाला हो जाएगा, ये वाला हमारा कंट्रोल हो जाएगा। और जो हम क्लेम कर रहे हैं कि नहीं, जो हमारा पाकिस्तान के साथ वाटर बॉडी का समझौता होगा तो बीचों बीच होगा, बीचों बीच होगा, तो हम क्या क्लेम करेंगे, इसको क्लेम करेंगे तो जो हमारा अरब सागर में जो हमारा फैलाव होगा यहाँ से यहाँ तक होगा। अब इसको लेके क्यों क्लेम कर रहा है पाकिस्तान, क्योंकि ये दलदल वाला एरिया है, समुद्र वाला एरिया है, तो यहाँ पे मिनरल्स, गैसेस और बहुत सारे फ्यूल की पाने की संभावनाएं यहाँ पे है। इसलिए क्या कह रहा पाकिस्तान कि ये वाला आपका बॉर्डर होगा ताकि आप यहाँ तक रहोगे, तो यहाँ पर जो मिनरल्स, वाटर, गैसेस वगैरह हैं उसको क्या किया जाएगा, पाकिस्तान निकाल लेगा, उसको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। थालवेग के सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान में कोई बॉडी है, अगर वाटर बॉडी है तो क्या किया जाएगा, उसका बीच वाला जो एरिया होगा वही माना जाएगा भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर। लेकिन इस चीज़ को लेके पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि वो नहीं माना जाएगा, आपको ये वाला माना जाएगा, आपको सिर्फ यहाँ तक रहना है, यहाँ तक रहना है, यहाँ तक। ठीक है, यही विवाद है, सर्किट का विवाद, जिसकी वजह से अभी राजनाथ सिंह जो गुजरात गए हुए थे उन्होंने पाकिस्तान को वार्निंग दी थी कि भाई कराची करीब सर्किट से 200 किलोमीटर का रास्ता है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इस चीज़ को लेके पाकिस्तान अभी तक बैठा हुआ है, उसको नहीं समझ में आ रहा कि अभी देखो ये जो अंतर्राष्ट्रीय रूल प्रिंसिपल थागवे का सिद्धांत है, इसमें कहा गया भाई कि मोदी जी मान रहे हैं कि ये वाला जो रास्ता है, ये वाला रास्ता जो इस वाटर बॉडी का बीच का रास्ता है, आप भाई क्या करो, पाकिस्तान इधर रहेगा और भाई इंडिया इधर रहेगा। ये लैंड 2 है, ये लैंड 1 है। लैंड मतलब कि ये पाकिस्तान का लैंड है, इधर भाई इंडिया का लैंड है। तो थालवेग के प्रिंसिपल के सिद्धांत के अनुसार देखा जाएगा तो भाई जो बीच वाला रास्ता है यही हमारा बॉर्डर होगा पाकिस्तान का और इंडिया का। लेकिन इस चीज़ को क्लेम नहीं, इस चीज़ को वो मान नहीं रहा है और वो कह रहा है कि भाई ये वाला जो रास्ता होगा ये आपका है और इसके बाद क्या है पूरा इसको हम लेने वाले हैं। तो ऐसे नहीं लेने देंगे। ये 96 किलोमीटर का क्या है, ये रास्ता है। ठीक है, 96 किलोमीटर का ये रास्ता है। इसी चीज़ को लेके विवाद चल रहा है सर्किट का। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे दलदल वाला एरिया है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो दलदल वाला एरिया है, तो वहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं या कोई इंसान अगर वहाँ पे जाएगा तो घुस जाएगा, पैर जम जाएंगे। वहाँ पे जो पेट्रोलिंग वगैरह करने के लिए भारतीय सेना को क्या होती है, दिक्कत होती है। इसलिए यहाँ पे देखो गाड़ियाँ, चैन वाली गाड़ी बनाई गई है कि आप आराम से पेट्रोलिंग कर पाओ। और कहा जाता है कि 26/11 जो ताज होटल में अटैक किया गया था, कसाब आया था ना, तो इसी वाले एरिया से घुस के आया था, क्योंकि इस वाले एरिया में पेट्रोलिंग करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, वहाँ के जो BSF है जवानों के लिए दिक्कत होती है। ठीक है, उसी का फ़ायदा उठा के कसाब क्या किया था, अंदर घुस आया था, जिसकी वजह से ये सारा कांड करके वो गया है। ये वाला एरिया है, यही विवादित एरिया है। ये विवाद का एरिया 1908 से लेके 1914, 1997, 2005, 2007 हर जगह इसके बारे में बातचीत की गई, लेकिन आज तक ये कन्फ्यूजन में रहा, ये कॉन्फ्लिक्ट बना रहा। अभी तक उसका कोई समझौता नहीं निकल के आया है सामने। लेकिन 2 तारीख को राजनाथ सिंह ने साफ साफ वार्निंग दे दी है पाकिस्तान को कि कराची का रास्ता सर्किट से होके गुजरता है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो बाउंड्री है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान क्या कह रहा है, क्या चाह रहा है भाई, ये जो बाउंड्री है हमारी होगी बाउंड्री। इंडिया का कहना है कि भाई ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है ये वाला क्लेम कर रहे हैं, आपका इधर हमारा इधर, और कुछ नहीं होगा। मामला सीधी सी बात है, अगर आपको चाहिए तो ले लो, नहीं तो अगर कोई भी अगर हमें लगा कि आप इधर उधर कर रहे हो तो इस बार सीधा हम लोग कराची आने वाले हैं, आपका जो पोर्ट है उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, उड़ा देंगे। ठीक है, थालवेग का सिद्धांत हम फॉलो कर रहे हैं। तो इस बात को पाकिस्तान नहीं समझ पा रहा है और बार बार उकसाया जा रहा है पाकिस्तान को। हो सकता है अमेरिका के द्वारा उकसाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स है, पेट्रोलियम है, गैसेस है, उसको निकालने का प्रयास करना चाह रहा पाकिस्तान, जिसकी वजह से लगता है इसकी सामत आई है और पिटा जाएगा। अब आज का अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो कि सर्किट का मामला क्या है, अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। अब ऐसे ही वीडियो मैं आपको सामने लाता रहूँगा। सारा मैटर आपको मैंने समझा दिया कि क्या मामला था, जिसकी वजह से हम क्या क्लेम कर रहे हैं और पाकिस्तान क्या क्लेम कर रहा है। पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि हमारा बॉर्डर ये वाला है और इंडिया क्लेम कर रहा है कि हमारा बॉर्डर ये वाला है। अब इसी चीज़
इसको लेके, इसी बॉर्डर को लेके सर्किट यही एरिया है जिसको ये जो काफ़ी विवादित चल रहा है, जिसकी वजह से लगता है पाकिस्तान और भारत का युद्ध होने वाला है, क्योंकि जो पाकिस्तान की सेना है कहीं ना कहीं इस वाले एरिया में आके डिप्लॉयड कर दी गई है और युद्ध का पूरा वो असर दिख रहा है, जिसकी वजह से लगता है इस बार पाकिस्तान फिर से पिटाने वाला है, ऑपरेशन सिंदूर फिर से यहाँ पे जारी होने वाला है। ये वीडियो आपको कैसे लगा? अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। अब मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।